हर साल गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाया करता था, लेकिन अब मैं कॉलेज में नाम लिखवाने की वजह से पिछले 3 सालों से गांव नहीं जा पाया हूं। लेकिन अब की बार गर्मियों की छुट्टी में तो मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा बीए कॉलेज भी फाइनल हो चुका है। यहाँ आने से पहले मैंने अपने सारे सामान पैक कर लिए थे। अब फाइनली गर्मी आ ही चुकी थी और मेरा टिकट भी कंफर्म हो चुका था, तो मैं ट्रेन में जाकर बैठ जाता हूँ और अपने गांव पहुँच जाता हूँ नानी के यहाँ। नानी के गांव में मेरे 2 दोस्त थे जो कि मेरे नानी के घर के बगल में ही रहते थे। 3 साल बाद जाने के बाद रोहन और सोहन मुझसे पूछते हैं कि पिछले 3 सालों से तू क्यों नहीं आया यार, अब तो चल घूमने चलते हैं। मैं नानी से पूछकर रोहन और सोहन के साथ घूमने लीची और आम के बागान में चले जाते हैं। हम सब बहुत मौज मस्ती करते हैं, आम लीची खाते हैं और रात को घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह जब मैं सोकर उठता हूँ तो जोरों से बारिश हो रही होती है। सुबह से शाम तक लगभग बारिश होने वाली थी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। तभी रोहन और सोहन भी मेरे घर आ जाते हैं और हम सब बहुत बातें कर रहे होते हैं। तभी रोहन मुझसे बोलता है कि हम कल जहाँ घूमने गए थे ना, उसके बगल में ही बहुत घना जंगल है। जंगल में एक व्यक्ति की हाथ कटे पैर कटे लाश मिली थी। मैं कहता हूँ यार रोहन तू चुप हो जा भाई, ये सब कोई बात नहीं होती, ये सब झूठी अफवाह है। मैं इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ और शाम हो जाती है। तभी वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और बारिश भी बंद हो जाती है, लेकिन हवाएं बहुत जोरों से चल रही होती है। आधी रात होने के बाद रोहन और सोहन मेरे घर के बाहर आकर वो मुझसे बोलते हैं चलना चलते हैं, आम और लीचियाँ चुनकर बहुत सारा लाएंगे, क्योंकि शाम से ही हवाएं चल रही है। और देखना अभी तक भी हवाएं जोरों से चल रही है और बिजलियाँ भी कड़क रही है। मैं अपनी नानी से छुपकर घर से निकल जाता हूँ और रोहन और सोहन के साथ लीची और आम के बागान में चला जाता हूँ। हम तीनों के पास अपने अपने टॉर्च होते हैं और मैं सोहन और रोहन को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता हूँ और मैं अलग डायरेक्शन में चला जाता हूँ अपने अपने आम और लीचियाँ उठाने के लिए। अब मैं आम और लीचियाँ उठाने लगता हूँ और वो भी उठाने लगते हैं। रोहन और सोहन की आवाज़ आती है, भाई तुझे आम तो उठा रहा है ना। तब मैं सोचता हूँ ये जो पास में मेरे बगल में ये जो बैठा हुआ है, फिर ये कौन है? वो इतनी दूर से आवाज़ आ रही है तो ये बैठा हुआ है, ये कौन है? मैं अपनी टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ करता हूँ तो फिर वो वही आदमी होता है जिसके ना तो हाथ होते हैं और ना ही पैर। वो बैठा होता है पेड़ के नीचे। मैं वो सब देखकर बहुत ज़्यादा ही डर जाता हूँ और घबराकर वहाँ से भाग निकलता हूँ। भागते भागते उस जंगल में पहुँच जाता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता है और मैं रुककर एक जगह खड़ा हो जाता हूँ। मेरे सभी रोंगटे खड़े हो चुके थे और मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका था। तभी पेड़ के ऊपर से आवाज़ आती है, मेरे तो हाथ ही नहीं है, मैं कैसे आम उठाऊंगा। तब मैं अपनी टॉर्च की रोशनी पेड़ के ऊपर करता हूँ तो देखता हूँ एक व्यक्ति, उसको हम व्यक्ति तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या वो कहे पता नहीं, उसके हाथ और पाँव नहीं थे, फिर भी वो पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। देखकर मैं इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि मेरे हाथ से टॉर्च छूट जाता है और वो जो व्यक्ति बिना हाथ पाँव वाला होता है वो मेरे ऊपर कूद जाता है। मैं डर के मारे बेहोश हो जाता हूँ। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं घर में अपने आप को पाता हूँ और रोहन और सोहन दोनों मेरे पास होते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि भाई तुझे क्या हुआ था। तब मैं उनको उस रात की बातें बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। तभी मेरी नानी ने रोहन और सोहन को डांट के घर से भगा दिया और मुझे कहीं ले जाने से मना कर